राधे राधे भक्तों, मैं आप सबके लिए फिर से लेकर के आ गई हूँ एक और भक्ति भरी कहानियाँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। शिव पार्वती विवाह कथा। इस कथा को अंत तक सुनने से विवाह बाधा, मनोकामना और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। क्या आप जानते हैं भोलेनाथ ने विवाह से पहले माँ पार्वती की परीक्षा क्यों ली थी? क्या कारण था कि स्वयं नारायण भी बारात में शामिल हुए? और क्यों कहा जाता है कि शिव पार्वती विवाह कथा को अंत तक सुनने से अविवाहितों का विवाह, विवाहितों का गृहस्थ सुख और जीवन की सबसे बड़ी परेशानियां शांत हो जाती है। यह कथा केवल कहानी नहीं, यह त्याग, तपस्या और सच्चे प्रेम का जीवंत प्रमाण है। कथा के अंत में एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर आप शिव पार्वती का नाम लिए बिना नहीं रह पाएंगे। माँ पार्वती का पूर्व जन्म सती कथा। माँ पार्वती पहले जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उन्होंने शिव को ही अपना पति माना, लेकिन दक्ष को यह स्वीकार नहीं था। जब दक्ष ने यज्ञ किया और शिव को आमंत्रित नहीं किया तो सती का हृदय आहत हुआ। उन्होंने योगा अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। जाते जाते माँ सती ने संकल्प लिया, मैं पुनः जन्म लेकर शिव को ही पति रूप में प्राप्त करूंगी। हिमालय राज की पुत्री पार्वती का जन्म। सती ने अगले जन्म में हिमालय और मैना देवी के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती का मन शिव भक्ति में लगता था। खिलौनों से नहीं, उन्हें कैलाश, जटा और त्रिनेत्र आकर्षित करते थे। माँ पार्वती की कठोर तपस्या। माँ पार्वती ने शिव को पाने के लिए भयंकर तप किया। कई वर्षों तक केवल फल, फिर पत्ते, फिर बिना अन्न जल, अंत में केवल वायु पर जीवन। तभी उन्हें कहा गया अर्पण, जिसने पत्ते भी त्याग दिए। देवता चिंतित हो गए और ब्रह्मा ने शिव से कहा, प्रभु अब तपस्या स्वीकार कीजिए। शिव की परीक्षा। वेश बदले भोलेनाथ। शिव ने साधु का वेश धारण किया और पार्वती से कहा, तुम उस भस्मधारी ओघड़ शमशानवासी शिव को क्यों चाहती हो? माँ पार्वती ने उत्तर दिया, मेरे लिए वही सर्वश्रेष्ठ है, के बिना यह संसार शून्य है। शिव प्रसन्न हो गए, तुरंत अपने असली रूप में प्रकट हुए। शिव पार्वती विवाह की तैयारी। हिमालय नगरी में आनंद छा गया। देवता, ऋषिगण, गंधर्व, अप्सराएं सभी आमंत्रित हुए। लेकिन जब शिव की बारात आई, भूत प्रेत गण, नाग, भस्म, डमरू, तो माता मैना मूर्छित हो गई। तब भगवान विष्णु ने शिव को सुंदर रूप धारण करने का अनुरोध किया। अद्भुत विवाह। शिव ने चंद्र, गंगा, रत्नों से स्वयं को सजाया। चारों ओर हर हर महादेव गूंज उठा। अग्नि के समक्ष शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। यह विवाह बना त्याग, तपस्या, प्रेम, विश्वास का प्रतीक। कहा जाता है, जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से अंत तक सुनता है, उसके जीवन में विवाह बाधा दूर होती है, दाम्पत्य जीवन सुखी होता है, मानसिक कष्ट समाप्त होते हैं, शिव पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो ओम नमः शिवाय लिखकर शिव पार्वती से अपनी मनोकामना मांगिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भक्तों, आप सबको शिव पार्वती विवाह कथा कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आप सबके लिए फिर से लेकर के आऊँगी एक और भक्ति भरी कहानियाँ। तब तक के लिए राधे राधे, ओम नमः शिवाय।